ओम नमः शंकर भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। हरि ओम महानवम पार्वतीपते नमः। हर हर महादेव शंभु। भगवान शंकर का कामदेव को भस्म करना, भगवान शंकर का क्रोधित होना और कामदेव का भस्म होना। शंकर जी ने जो अपनी बाईं ओर देखा तो धनुष बाण हाथों में लिए हुए कामदेव को वहां पर अपने सन्मुख जो है खड़ा पाया। अब तो भगवान शंकर के क्रोध की कोई सीमा न रही और उन्होंने इस तरह से क्रोधित किया और इस तरह से क्रोधित हुए कि तीनों लोग जो है कांपने लग गए। भगवान शंकर क्रोधित हो गए और बहुत ज़्यादा क्रोधित होने पर उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोला था। और जब तीसरा नेत्र खुलता है भगवान शंकर का तो प्रलय आ जाती है, सृष्टि भस्म हो जाती है। इतना भगवान शंकर का जो है क्रोध वहाँ पर उत्पन्न हो गया और ऐसा होने लगा जैसा कि प्रलय आने वाली है। उसी समय उनके मस्तक का जो तीसरा नेत्र था भगवान शंकर का वो खुल गया। उसमें बड़ी तीव्र की अग्नि निकल पड़ी। बस फिर क्या था, उस तीसरी आंख से इतनी तीव्र की अग्नि निकल पड़ी कि उस अग्नि ने कामदेव को वहां पर जलाकर जो है भस्म कर दिया। कामदेव वहां पर जो है भस्म हो गए और उसी समय तीनों लोकों में हाहाकार मचने लग गया और देवता अत्यंत दुखी, दैत्य जो है प्रसन्न हो गए। गिरजा जी तो कामदेव के भस्म होने के साथ ही अपनी सखियों को साथ लेकर अपने जो है घर वापस चले गए। कामदेव की स्त्री रति तो दुखी होकर वहां पर बेहोश हो गई और कटी हुई लता के समान पृथ्वी पर गिर पड़ी। जब उसे होश आया तो बुरी तरह से विलाप करने लग गई और अपने पति को भस्म हुए अपने पति से कहने लगी कि हे स्वामी, आप मुझसे बिना कहे क्यों शिवलोक चले गए? अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? इंद्रलोक में जो तुमने अहंकार पूर्ण बातें की थी यहां उसी का फल मिला है। देवताओं ने मेरे साथ बुरा किया है जो मेरे पति को यहां भेजकर जो है भस्म करवा दिया। रति को इस प्रकार रोते देखकर इंद्र आदि देवता वहां पर जो है उसको धैर्य बनाने लग गए कि आप धैर्य रखो। उसको समझाने लग गए और कहने लगे कि यह संसार सुख और दुख का मूल कारण है। यहां पर कोई किसी का नहीं है। यहां पर कोई किसी को न कोई दुख देता है और ना ही कोई दुख पाता है। यहां पर जो जैसे जिसने कर्म किया है उस कर्म के हिसाब से उसको सुख और दुख प्राप्त होता है। तुम धैर्य धारण करो, अपने पति की भस्म को संभाल कर रख लो और भगवान शंकर की कृपा से तुम्हारा पति जो है पुनः जीवित हो जाएगा। इस प्रकार रति को धैर्य देकर सब देवता भगवान शंकर की स्तुति करने लग गए और जहाँ पर भगवान शंकर विराजमान हैं वहाँ पर पहुंचकर उनकी स्तुति करने लगे। प्रणाम किया, स्तुति की, कहा हे प्रभु, हम सब लोग शोक सागर में डूबे हुए, अब आप हमें पार लगा दो। देवताओं की स्तुति सुनकर जो है भगवान शंकर ने कहा कि देवताओं, तुम्हारी स्तुति से मैं बहुत प्रसन्न हूं। अब जो तुम्हारी इच्छा है वह हमसे मांगो।
यह सुनकर देवताओं ने भगवान शंकर से कहा कि प्रभु आप अंतर्यामी है, हम लोगों की जो इच्छा है आप उसे भली भांति जानते हैं। अब आप कृपा करके हमें बताइए और हमारा मनोरथ जो है वो पूर्ण करें। भगवान शंकर ने कहा कि हे देवताओं, हमने जो कुछ किया है, जो कुछ यहाँ पे हुआ है, आपने जो कुछ देखा है, ये सब जो है तो ब्रह्मा के श्राप के अनुसार हुआ है। इस समय जो होना था सो हो गया। जब भगवान विष्णु जो है कृष्ण का अवतार लेंगे, तब कामदेव उनका जो है पुत्र होगा। उनका नाम उस समय प्रद्युम्न होगा। यानी भगवान श्री कृष्ण का जब जो है धरती पर अवतारण होगा तो उनका पुत्र जो है, जो कामदेव है, वो उनका पुत्र होगा और उसका नाम प्रद्युम्न होगा। सांबर नामक एक राक्षस उसे उठाकर जो है समुद्र में डाल देगा और वहां रति उस सांबर के नगर में निवास कर रही होगी और समुद्र में फेंका हुआ उसका पति वहीं आकर उसे मिल जाएगा। फिर वहां सांबर को मारकर रति को साथ लेकर भगवान श्री कृष्ण के पास आ जाएंगे। हे नारद, भगवान शंकर इतना सब कुछ बताकर जो है वहां से अंदर ध्यान हो गए और देवताओं ने रति को समझाकर देवराज इंद्र के निवास स्थान पर जो है भेज दिया। कामदेव के भस्म हो जाने के बाद देवताओं ने जो है तो ब्रह्मा जी के पास आकर कामदेव के भस्म हो जाने का जो है कारण जो है मुझे बताया और कारण जानने के बाद मैं भगवान शंकर के पास पहुंचा। लेकिन वहां जाकर देखा तो पता चला कि भगवान शंकर जी की क्रोध की अग्नि बुरी तरह से जो है भड़क रही है। मैं उस अग्नि को जो है समुद्र के पास ले गया। मुझे देखकर समुद्र का रूप धारण करके मेरे सम्मुख जो है समुद्र भगवान जो है वहां पर अंतर्ध्यान ब्रह्मा जी के सामने वहां पर खड़े हो गए। उन्होंने कहा, प्रभु कहिए आपने किस लिए कष्ट किया है, मेरे लिए कोई सेवा हो तो बताइए। इस पर भगवान ने कहा कि भगवान शंकर ने अपने तीसरे नेत्र की जो तेज अग्नि द्वारा कामदेव को भस्म कर दिया है, वह अग्नि अब त्रिलोकी को जलाकर भस्म कर रही है। इसलिए मैं आपको ऐसा करने से रोककर तुम्हारे पास इस अग्नि को लाया हूं। सागर ने कहा कि मेरे लिए क्या है, क्या मैंने कहा तुम इसे प्रलय काल तक धारण किए रहो। जिस समय मैं यहां आकर निवास करूंगा तुम इसका त्याग कर देना, तब तक तुम्हें इसके खान पान का जो है प्रबंध करना पड़ेगा। इस प्रकार कहकर जो है तो कहने पर समुद्र ने मेरी बात वहां पर मान ली है, भगवान की बात वहां पर मान ली गई है। बड़े बड़े ललपते हुए शोले निकलती हुए अग्नि समुद्र में प्रवेश कर गई। इसके बाद सागर देव मुझको प्रणाम करके वापस लौट आया और मैं भी अपने धाम को वहां पर चला गया। कामदेव के भस्म होने के पश्चात गिरजा ने घर पहुंचकर जो अद्भुत घटना देखी थी वह अपने माता पिता को कह सुनाई। उनके माता पिता ने इसको हर प्रकार से तसल्ली दी, मगर उसकी बेचैनी दूर न हुई। बेचैनी जब दूर न हुई तो अब चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते हर समय भगवान शंकर के चरित्रों को जो है याद किया करती और व्याकुल रहती कि उस समय तीनों लोक में घूमते फिरते एक दिन देवर्षि नारद जो है तो वहां पहुंच गए और देखकर गिरजा ने कहा कि प्रभु मुझको कोई ऐसी युक्ति बताइए जिससे मैं भगवान शंकर को जो है प्राप्त कर सकूं। गिरजा से
कहा कि यदि तुम भगवान शंकर को प्राप्त करना चाहती हैं तो तुम्हें जो है तपस्या करनी पड़ेगी और तुम तपस्या करो, क्योंकि भगवान शंकर जो है तपस्या के अधीन होकर प्रसन्न हुआ करते हैं। जो भगवान शंकर को प्रसन्न करना चाहता है वो तपस्या करे, तपस्या से ही भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। अथवा तुम बहुत समय तक तप एवं आराधना करो जिससे कि प्रसन्न होकर भगवान तुम्हें जो है स्वीकार करे। इस पर जो है गिरजा ने कहा कि मामुनि आप मुझे अपनी शिष्य बना लो। भगवान शंकर की आराधना के मुझे मंत्र प्रदान करें, क्योंकि गुरु की दीक्षा के बिना कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं आपको पंचाक्षर मंत्र कहता हूं, तुम उसका जाप करो। वह मंत्र है ओम नमः शिवाय। यह पंचाक्षर मंत्र है, ओम नमः शिवाय। शिवाय में 3 अक्षर आते हैं, नमः में 2 आते हैं, तो ये पंचाक्षर मंत्र है। इस पंचाक्षर मंत्र का जाप करो नियम पूर्वक विधिवत, तो भगवान शंकर तुम्हें जो है दर्शन जरूर देंगे। और इस मंत्र को जापते समय ध्यान एकाग्रित करना चाहिए। जब तुम महामंत्र उपदेश करके जो है गिरजा से वहां से विदा हो गए, तपस्या का निश्चय करके अपने माता पिता के पास पहुंचे और महाराज हिमाचल से कहा कि पिताजी मैं तप करना चाहती हूं, तप के द्वारा ही मेरा शरीर स्वरूप जन्म जन्म एवं वंश आदि की सफलता होगी। बिना तप के दूसरा कोई भी उपाय नहीं है, इसलिए आप मुझे बन जाने की जो मेरी इच्छा है आज्ञा दीजिए। महाराज हिमाचल ने कहा कि पुत्री मेरी ओर से तुम्हें आज्ञा है और तुम जब चाहो तब के लिए जा सकते हो, लेकिन जाने से पहले तुम्हें अपनी माता से पूछ लेना हो, अपनी माता की आज्ञा लेनी पड़ेगी। तब पार्वती अपनी माता के पास गई, उन पर अपनी इच्छा प्रकट की कि पार्वती की बात सुनकर मेनका ने कहा कि तुम अपने घर बैठकर ही तपस्या करो, वन में जाने की क्या आवश्यकता है। वन में जाने की तुम्हारी हट अच्छी नहीं है और वन में सर्प आदि विषैले जंतु रहते हैं, शेर आदि हिंसक पशु रहते हैं। इसके अतिरिक्त जो तुम भगवान शंकर से विवाह करना चाहती हो तो वह तो ठीक नहीं है, क्योंकि शिव बैल पर सवारी करने वाले और भांग धतूरा का पान करने वाले, उपयोग करने वाले, अशुभ शरीर वाले, अद्भुत स्वरूप वाले, उनकी भक्ति करने से तुमको कुछ प्राप्त नहीं होगा। यहाँ पर माता अपनी पुत्री को ऐसा बोल रही है। तो मेनका की बात सुनकर गिरजा ने कहा कि ये माता ब्रह्मा विष्णु और महर्षि जिनका ध्यान करते हैं, जिन त्रिलोकी का वो ध्यान करते हैं, जिन भगवान शंकर का वो ध्यान करते हैं, वह भगवान शंकर मेरे हृदय में स्थिर हो गए। यहाँ तीनों युगों से प्रकट होकर अनेक प्रकार से चरित्र करते, अथवा आप मुझे वन में जाकर उनके लिए तपस्या करने की आज्ञा प्रदान कर दीजिए। मेरा मन कर रहा है माता मैं वन जाकर भगवान शंकर की तपस्या करूं, उन्हीं से विवाह करूं। गिरजा के विचार को जानकर मेनका अत्यंत प्रसन्न हुई और प्रसन्नतापूर्वक उनको वन जाने की आज्ञा दे दी। तब श्री गिरजा माता पिता की आज्ञा पाकर अत्यंत प्रसन्न हुई और भगवान शंकर के गुण गाते हुए अपने माता पिता तथा सखी सहेली आदि को प्रणाम करके और तप के लिए वन में चली गई। उन्होंने जाने से पूर्व समस्त जितने भी वस्त्र आभूषण आदि वो सब उतार दिए, बलकल मृग चर्म आदि धारण कर लिया और गिरजा जी के जाने के समय नगर निवासी अत्यंत व्याकुल हो गए।
और वन में जाने से रोकने लगे, लेकिन गिरजा माता पार्वती जी ने हर एक को समझा बुझाकर सबको शांत कर दिया। इसके पश्चात वहां ब्राह्मणों को प्रणाम करती हुई और भिखारियों को दान देती हुई घर से बाहर निकल गई। और उस समय लोगों ने जय जयकार किया, आदि दुदुम्बी बजने लगी। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, गिरजा जी के जाने के पश्चात जो है ना, माता पिता भाई बंधु आदि जो है उनके वियोग में दुख से बड़े बेचैन हो गए। हिमाचल प्रदेश की मानव शोभा जो है तो मतलब नष्ट हो गई है, और सब नर नारी एक दूसरे को देखकर एक दूसरे से भय खाने लगी। सब लोग दिन रात पार्वती के चरित्र का गुणगान करने लगे। जिस प्रकार जो है मछली पानी के बिना व्याकुल हो जाती है, ठीक उसी प्रकार जो है पार्वती के बिना हिमाचल की राजधानी बेचैन हो गई है। या दशा देकर महर्षि महारथ हिमाचल के पास पहुंचे और सब लोगों को तसल्ली देते हुए कहने लगे कि हे हिमाचल, तुम्हारी कन्या आदि शक्ति है, ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं का स्मरण किया करते हैं। गिरजा को तुम्हें भगवान शंकर की शक्ति समझना चाहिए। उनके वन में जाकर तपस्या करने से तुम दुखी मत हो। तुम्हारी कन्या उग्र तप करेगी, द्वारा जो है भगवान शंकर को जो है प्रसन्न करेगी और प्राप्त कर लेगी, और तीनों लोकों में आनंद प्राप्त करेगी। उस समय तुम्हारी कीर्ति प्रशंसा सब लोग करने लगेंगे। तुम प्रतिक्षण भगवान शंकर का स्मरण करो, क्योंकि वही हर प्रकार के सुख को देने वाले हैं। इतना कहकर महर्षि देव ऋषि जो है मन ही मन भगवती को नमस्कार किया और फिर अपने स्थान को चले गए हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय, शंकर भगवान की जय।